नमस्कार दोस्तों, बी नॉलेजेबल विद एसएम के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखिए। Saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। अब ये क्या हो रहा है, हम ये तो भी हमारा नारा हो गया है। हम उनसे पूछते हैं कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब। जैसा कि आपने देखा हमारे देश के कुछ नेताओं के बयान, जिसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिसने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमेशा अहिंसा परमो धर्म की बात करता है, और ऐसे धर्म के साथ आतंकवाद जैसे वर्ड को जोड़ने की साजिश रची गई। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट की जिसके बाद हिंदू आतंकवाद के प्रोपेगेंडा की साजिश रची गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की, जिसका फाइनल फैसला कुछ वक्त पहले ही आया। इसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं उस बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी कहानी। इसकी शुरुआत होती है 29 सितंबर 2008 से। महाराष्ट्र का एक शहर मालेगांव का एक एरिया बीकू चौक, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। वहाँ ईद का माहौल था, सब कुछ नॉर्मल था। तभी वहाँ खड़ी एक LML फ्रीडम बाइक में IED ब्लास्ट, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मार्केट में पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। केस की जांच शुरू होती है, जिसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र एरियस को सौंपी जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के टाइम बाइक का जो चेचिस नंबर है वो मिलता है, जिसकी जाँच करने पर एक नाम सामने आता है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो VHP और RSS से जुड़ी हुई थी। बस इसी के बाद हिंदू आतंकवाद का जो नैरेटिव था वो घटना शुरू हो जाता है। प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अपने बयान में एक कहती हैं उन्होंने उस बाइक को 2 साल पहले ही बेच दिया था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सेकेंड हैंड बाइक को बेस बनाकर किसी को आतंकवादी कहना ये सही है या गलत। इस केस में कई और लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक इम्पोर्टेंट नाम था इंडियन आर्मी के खुफिया विभाग के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। उन पे ये आरोप लगा कि उन्होंने IED सप्लाई करने में हेल्प की। प्रज्ञा ठाकुर ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक भी बताया था कि उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा था। उन्हें 20 दिनों तक इलीगल कस्टडी में रखा गया था। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। उन्हें कैंसर की बीमारी थी, फिर भी उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। उन पे बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख का नाम ले ले। अगर वो ऐसा करती हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर उनकी इन बातों में सच्चाई थी तो दोस्तों ये समझ में आता है कि कितनी बड़ी साजिश थी एक धर्म के खिलाफ। इस केस में बड़ा मोड़ तब आता है जब 2015 में इस केस की जांच NIA को सौंप दी जाती है। NIA ने कहा प्रज्ञा और पुरोहित के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, फिर भी ये ट्रायल चलता रहता है। फिर साल 2025 में कोर्ट का फाइनल फैसला आता है। कोर्ट ने सभी एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया और जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है और ना ही उन्होंने मोटिव साबित किया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, जिन पे आरोप लगाकर 17 सालों तक केस चलाया गया, अगर वो दोषी नहीं है तो मालेगांव बम ब्लास्ट केस के असल आरोपी कौन थे? वे कौन लोग थे जिन्होंने 6 लोगों की हत्या कर दी, जिनकी वजह से 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए? क्या किसी को बचाने की साजिश रची गई थी या फिर हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा इसको चलाने के लिए ये बम ब्लास्ट किया गया था? क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।